नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस डॉट इन। दोस्तों, पूरे देश में कोरोना वायरस की वजह से नौकरी पे जहां आर्थिक संकट बना हुआ है, वहीं सुप्रीम कोर्ट ने दिहाड़ी मजदूरों को न्यूनतम वेतन के साथ अस्थायी करने का आदेश दिया है। इससे न केवल अपीलकर्ता को लाभ मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा, बल्कि देश के अंदर लाखों करोड़ों जो लोग दिहाड़ी पे काम कर रहे हैं, लंबे समय से एक ही विभाग में काम कर रहे हैं, उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद साबित होगा। तो आज हम इसी की जानकारी लेकर के आए हैं। न केवल इसकी पूरी जानकारी देंगे, बल्कि जो केस का ऑर्डर का कॉपी है वो भी हम आपको देंगे। इसके लिए आप इस वीडियो पे अंत तक बने रहें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, ताकि हम इस चैनल पर वर्कर से संबंधित जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। आइए दोस्तों, हम इसको स्टेप बाय स्टेप करके जानते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिहाड़ी मजदूरों को न्यूनतम वेतन के साथ अस्थायी करने का आदेश दिया है। तो आपके मन में एक सवाल ज़रूर होगा कि इसका लाभ किन किन को मिलेगा, और अगर आप याचिकाकर्ता नहीं है तो इसका लाभ कैसे उठा पाएंगे, इसके बारे में भी मैं आज जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि गुजरात के विश्वविद्यालय में दिहाड़ी मजदूर जो विभिन्न कृषि अनुसंधान केंद्र, जो कि कुशल, अर्धकुशल, अकुशल और खेतीहर मजदूर के रूप में लगाया गया था, वो दिहाड़ी पर मजदूर, प्लम्बर, बढ़ई, स्वीपर, पंप ऑपरेटर के रूप में काम कर रहे हैं। इन्हीं डेली वेजर कर्मचारियों ने अपनी नौकरी को अस्थायी करने के लिए एक औद्योगिक विवाद यानी कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जो है संबंधित न्यायालय यानी कि लेबर कोर्ट में लगाया, जिसके बाद कर्मचारियों के पक्ष में फैसला देते हुए राजकोट औद्योगिक न्यायाधिकरण ने फैसला दिया कि इन कर्मचारियों को नियमित किया जाए, इसके साथ ही वेतन या फिर अन्य जो सुविधाएं हैं वो प्रदान की जाए। यह लाभ उन अपीलार्थी को दी जाए जिनकी सेवा 1/1/1993 को 10 वर्ष पूरी हो चुकी है, यानी कि जिन्होंने लेबर कोर्ट में पिटीशन लगाया था, उनके हक में ये फैसला दिया गया और उन्हीं के लिए ये आदेश जारी किया गया लेबर कोर्ट राजकोट के द्वारा। जिसके बाद उस आदेश को मैनेजमेंट ने हाई कोर्ट में चुनौती दिया। चुनौती देने के बाद हाई कोर्ट ने आंशिक रूप से इस फैसले को मंजूरी दी, यानी कि जो लेबर कोर्ट का फैसला था उसको खारिज कर दिया, और खारिज करने के बाद जो वर्कर्स हैं उनको न्यूनतम वेतन देने का आदेश दिया। इसके साथ ही दिहाड़ी मजदूरों को रेगुलाइज करने के लिए योजना बनाने को कहा, जिस पर विश्वविद्यालय की तरफ से सभी कर्मचारियों को योजनाबद्ध तरीके से पोस्ट क्रिएट करके और रेगुलर करने का वादा किया गया। इस केस की सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा कि विश्वविद्यालय को गुजरात उच्च न्यायालय ने 2001, 2011 और 2018 में आदेश दिया था कि 10 साल की सेवा वाले सभी दिहाड़ी कर्मियों को नियमित करें। इसके साथ ही उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा कि विश्वविद्यालय कर्मियों को तब तक नियमित करते रहें जब तक नियमितीकरण पूर्ण न हो जाए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और अनिरुद्ध बोस की पीठ ने विश्वविद्यालय के इस तर्क को ठुकरा दिया कि यह आदेश उमा देवी मामले में आए संविधान पीठ के फैसले 2006 के विरुद्ध है। इसमें स्पष्ट कहा गया है कि उन्हीं कर्मचारियों को अस्थायी किया जा सकता है जो स्वीकृत पदों पे अस्थायी रूप से कार्य कर रहे हों और उनकी सेवा 10 वर्षों तक प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में लगातार 240 दिन रही हो। साथ ही वो इस पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता काम पे रखे जाने के दिन से ही रखते हो। पद न होने की स्थिति में उन्हें अस्थायी नहीं किया जा सकता और विश्वविद्यालय में पद नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिहाड़ी पर काम कर रहे 5000 से ज़्यादा माली, प्लम्बर, कारपेंटर, स्वीपर, पंप ऑपरेटर और हेल्परों को चतुर्थ श्रेणी में न्यूनतम वेतन के साथ अस्थायी करने का आदेश दिया है। इन कर्मियों को गुजरात के 4 कृषि विश्वविद्यालय में रखा जाना है। लंबे संघर्ष के बाद जिन कर्मचारियों को जीत मिली है, जिनके लिए ये ऐतिहासिक फैसला आया है, उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। इसके बाद अंत में आपका सवाल आता है कि हम भी दिहाड़ी पे काम कर रहे हैं और हमारी सर्विस 10 वर्ष से अधिक हो चुकी है, तो क्या इससे हमें भी बेनिफिट मिलेगा? तो मेरा कहना है बिल्कुल आपको इस आदेश के रेफरेंस से बेनिफिट मिलेगा। इसके लिए आपको भी अपने संबंधित लेबर कोर्ट में जाकर के इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश के रेफरेंस में याचिका लगाना होगा, और वही स्टेप बाय स्टेप आपको क्रिया दोहराना होगा। और अगर आप साबित करते हैं तो आप
आने वाले समय में आप भी इसी तरह से केस जीत सकते हैं और आपके लिए भी एक आदेश आ सकता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है 10 साल आपकी सेवा कम से कम कंप्लीट होनी चाहिए इस आदेश के अनुसार। इसके साथ ही अगर आप इस जानकारी को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं या फिर ऑर्डर को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे ब्लॉग www.workervoice.in पे जाकर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके साथ ही आपका कोई भी सवाल हो नीचे लिख करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करेंगे और अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक साथियों तक ये जानकारी पहुंच पाए। इसके साथ ही विदा लेता हूं, जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।